क्या आपने कभी सोचा है, जब शमशान की आग बुझ जाती है, लोग घर लौट आते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है, तब उस बेहे के भीतर से निकली आत्मा कहां जाती है? प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, मृत्यु के क्षण के ठीक बाद एक अदृश्य कंपन पूरे ब्रह्मांड में फैलता है और उसी पल दो ऐसी शक्तियां प्रकट होती हैं जिनकी परछाई भी जीवित इंसान नहीं देख सकता। ये कोई साधारण दूत नहीं, इनकी आंखों में समय का अंत बसा होता है। इनका स्पर्श ठंडा नहीं बल्कि आत्मा को जला देने वाला होता है। कहा जाता है, मृत्यु के बाद आत्मा को 24 घंटे की एक यात्रा पे ले जाया जाता है। इन 24 घंटों में आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन खोल दिया जाता है, बिल्कुल एक चलती हुई परछाई की तरह। हर झूठ, हर धोखा, हर आंसू जो किसी और को दिए गए और हर वो पल जहां इंसान ने सही होते हुए भी गलत चुना। उधर पृथ्वी पर परिजन रो रहे होते हैं और इधर आत्मा अपने ही कर्मों से आंख नहीं मिला पाती। जब ये 24 घंटे पूरे होते हैं तो आत्मा को उसके अपने घर के द्वार पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब वो घर उसका नहीं रहता। कहा जाता है 13 दिनों तक आत्मा उसी घर में भटकती है। वो देखती है अपने नाम का फोटो, जलता हुआ दीपक, होते हुए कर्मकांड। वो चीखना चाहती है पर आवाज नहीं निकलती। वो छूना चाहती है पर हाथ हवा से गुजर जाते हैं। वो बस देख सकती है, एक मौन साक्षी बनकर। अचानक सन्नाटा। 13वें दिन एक दरवाजा खुलता है और वहीं तय होता है आत्मा का अंतिम रास्ता। 3 मार्ग, 3 दिशाएं और 3 अलग अलग भाग्य। पहला, प्रकाश का पथ, जहां वे आत्माएं जाती हैं जिनके कर्म निस्वार्थ थे। दूसरा, धुएं का मार्ग, जहां अधूरे कर्मों वाली आत्माएं भटकती हैं। और तीसरा, वो रास्ता जिसका नाम तक रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। यमलोक की राह में एक भयावह सीमा आती है जिसे पार करना हर आत्मा के बस की बात नहीं। ये कोई साधारण नदी नहीं, ये है पीड़ा की धारा। इसका जल नहीं बहता, ये कराहता है। जो आत्माएं पाप के बोझ से भरी होती हैं, वे जैसे ही इसमें कदम रखती हैं, उन्हें लगता है मानो 12 सूरज एक साथ जलने लगे हों। वो भागना चाहती हैं, लेकिन रास्ता नहीं होता। और फिर नरकों का द्वार खुलता है। हर नरक एक अलग सजा, हर सजा एक भूले हुए कर्म की याद। कुछ को अंधेरे में फेंक दिया जाता है, कुछ को अग्नि में, कुछ को अंतहीन पीड़ा में। लेकिन जो आत्माएं दया, सत्य और करुणा के साथ जीती हैं, उनके लिए स्वयं न्याय का अधिपति मार्गदर्शक बनता है। वो उन्हें उस लोक तक छोड़ता है जहां भय नहीं, केवल शांति होती है। मित्रों, मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल हिसाब का दरवाजा है। जो आज बोया जाता है वही आत्मा कल काटती है। अगर ये कहानी आपके मन में एक डर छोड़ गई है तो समझ लीजिए इसने अपना काम कर दिया। फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ।